बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं इमरान रियाज़ ख़ान। वो मौजूदा हुकूमत, ये जो रजीम चेंज का मंसूबा था जो जिसके ऊपर अमल हुआ, फिर एक नई हुकूमत मुल्क में आई, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ रोज़े अव्वल से बात कर रहे हैं। बल्कि इस हुकूमत के बनने से पहले वो इस पे बात करना जो है वो शुरू हो गए थे। इससे पहले माजी में भी वो शरीफ ख़ानदान, बिलखसूस शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून से मुतलिक जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो सामने लेके आते थे। जब से ये हुकूमत बनी है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है। मुकदमात उनके ऊपर कायम किए गए, फिर वो लाहौर को छोड़कर इस्लामाबाद में आए। इस्लामाबाद में आके उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो अपनी जमानतें करवाई। मुख्तलिफ मुकदमात उनके ऊपर कायम किए गए। उससे पहले उनका जो घर है, उनके घर के इर्द गिर्द, उसके करीबी जो साथ इर्द गिर्द गलियां हैं, वहां पे मशकूक लोगों की और पुलिस वैन्स की नकलो हरकत जो है वो बढ़ गई थी। मुख्तलिफ मौक़ों पे उन्होंने बताया, रिपोर्ट किया, ट्वीट्स किए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्होंने बात की और बताया कि किस तरह उनको खौफजदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर, ख़ास तौर पे जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो उनको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि हमजा शहबाज ने मेरे घर के ऊपर जो है वो ड्रोन कैमरा भेजा सर्वेलेंस करने के लिए और रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए, डाटा जमा करने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और फिर एलडीए को भी कहा गया कि इमरान रियाज़ ख़ान का जो घर है, इसका कोई ना कोई इसमें कोई नुक्स ढूंढें और ताकि इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन अब बात इससे बढ़ चुकी है। इमरान रियाज़ के घर पे इस तमाम जो वाक़यात मैंने बताए, इसके बाद अब फायरिंग के वाक़यात जो हैं वो पेश आना शुरू हो गए हैं। अगर हम गुज़िश्ता रात की बात करूं, कल इमरान रियाज़ ने रात 4, साढ़े 4 के करीब उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि मेरे घर के बाहर फायरिंग हो रही है। फिर दूसरा ट्वीट आया और उन्होंने जिसमें बताया कि उन्होंने 15 के ऊपर जो है इस हवाले से कॉल कर दी है। चूंकि इमरान रियाज़ जो हैं, हमने देखा उनकी कुछ चीज़ें, तस्वीरें वायरल होती रही माजी में, विजुअल्स आते रहे, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा कि वो जी शिकार खेलने जाते हैं, जाके गैर कानूनी तौर पे वो शिकार करते हैं। तो ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस भी है, उनका तजर्बा भी है। तो उन्होंने बात की कि ये जो फायरिंग हो रही है, वो कहते हैं कि ये पिस्तौल और एसएमजी के फायर हो रहे हैं। यानी उनको आइडिया था कि किस चीज़ से ये फायरिंग जो है वो की जा रही है। फिर वो कहते हैं कि पुलिस के बकौल उन्होंने यहाँ डाकुओं पर फायरिंग की है। खाली प्लाट में वो पूछते हैं कि डाकुओं का क्या काम है। फिर वो कहते हैं कि सब डाकू जो हैं वो भाग गए। फिर उन्होंने दोबारा इसके ऊपर तफसील से भी लिखा कि इस फायरिंग की वजह से, वो कहते हैं कि मेरे घर के अकब में खेत और खाली प्लाट है, वहाँ से लगातार फायरिंग हुई, सब जाग गए। मैं खुद उस जगह पर गया तो कुछ पुलिस वाले खड़े थे, पूछने पर बताया कि आपके घर की तरफ कुछ डाकू भाग कर गए हैं, इसलिए फायरिंग की है। जबकि उनके बकौल कोई जो फर्द है वो जख्मी भी इस सारे मामले में हुआ है। तो ये वाकया जो है बड़ा अफसोसनाक है। आप उनको ज़ाहिर है जिस तरह मुकदमात कायम किए गए, उनको डराया गया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें हुई, उससे वो खौफजदा नहीं हुए, खौफ का शिकार नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनको डराने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई। हमने देखा कि वो फिर जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च था उसको भी कवर करने के लिए ग्राउंड में मौजूद रहे। वहाँ पे जो आंसू गैस और जो शेलिंग वहाँ पे होती रही, उसका भी वो शिकार बने, उससे मुतासर भी हुए। लेकिन अब उस सारे मामले के बाद, अब उनकी आवाज़ को दबाने के बाद तासुर ये मिलता है कि शायद उनको अब खुदा ना खास्ता उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर आप, हमने जो मॉडल्स देखे हैं पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, आप जब किसी की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी के अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर लोग यही कोशिश करते हैं कि उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तो तासुर यही मिलता है कि इमरान रियाज़ ख़ान की आवाज़ को दबाने के लिए अब ये जो हुकूमत है ये हर हरबा इस्तेमाल करने पे तुली हुई है। अब उनके घर पे के बाहर जो फायरिंग का होना है ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। क्या चीज़ें इस हवाले से सामने आएंगी, ज़ाहिर है आने वाले दिनों में हकाइक जो हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे कि ये फायरिंग किसने की, किसने करवाई, किसके कहने पे हुई
اور کون ہے جو عمران ریاض خان کی آواز کو دبانا چاہتا ہے؟ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔